वेलकम यू ऑल इन अनजान क्लासेस द कॉमर्स सब। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी के इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इकॉनमी होती क्या है। इकॉनमी और इंडियन इकॉनमी या किसी भी कंट्री की इकॉनमी जो है वो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। और इकॉनमी का मतलब हो गया कि किसी पर्टिकुलर कंट्री जो है उसके जो फाइनेंशियल कोई अफेयर्स हो गए, फाइनेंशियल डीलिंग्स होगी, जो उसकी पॉलिसीज़ होगी, उनकी इकोनॉमिक प्लानिंग्स होगी, जो हम 5 ईयर प्लान्स हम पढ़ते थे इंडिया का, जैसे नीति आयोग है, ये सब जो है इकॉनमी के पार्ट हैं। तो जब आप किसी कंट्री का नाम लेते हो, स्पेसिफिकली किसी कंट्री का नाम लेते होगे उसकी इकॉनमी, वो उस पर्टिकुलर कंट्री की इकॉनमी हो जाती है। वैसे ही सेम इन इंडिया की इकॉनमी को हम इंडियन इकॉनमी कहते हैं। इंडिया जो है वो एक अंडर डेवलप्ड इकॉनमी है, मींस अभी वो डेवलप्ड इकॉनमी नहीं है, बट वो एक ऐसी स्टेज पे है जहाँ पे वो अभी ग्रो कर रही है। डेवलपिंग कंट्री है वो, अभी इंडिया ने ग्रो करके डेवलप्ड कंट्री और डेवलप्ड इकॉनमी में कन्वर्ट होना है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से इंडिया जो है वो अंडर डेवलप्ड इकॉनमी है। उन रीजंस में आते हैं, पॉवर्टी जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चरल जो डिपेंडेंस है वो इंडिया की बहुत ज़्यादा है, लो पर कैपिटा रेट जो होता है, पर कैपिटा इनकम का रेट जो है वो काफ़ी कम है। सेकेंडली जो जीडीपी ग्रोथ रेट है इंडिया का वो पिछले 2 सालों में और भी कम हो गया, जो 8% के आसपास था वो बिल्कुल कम हो गया है। वो अब जैसे कि लास्ट जो कोविड-19 का जो इफ़ेक्ट है उससे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है। और भी इसमें पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमारा कैपिटल फॉर्मेशन रेट है वो काफ़ी कम है इंडिया का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लगा लो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो काफ़ी स्लो हो रही हैं, जिसकी वजह से इंडिया क्या है, एक अंडर डेवलप्ड इकॉनमी है। इंडिया लगा लो चाहे कोई और अंडर डेवलप्ड इकॉनमी है, उनको डेवलप किया जा सकता है अगर जो ये रीजंस डिस्कस किए हैं इनमें इम्प्रूवमेंट्स आए। अब हम डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी फीचर्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंडिया की इकॉनमी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनमें सबसे पहले है पर कैपिटा इनकम। इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है वो रेट काफ़ी कम है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एक अकाउंटिंग और फाइनेंशियल ईयर में जितनी इनकम हुई है पर पर्सन कितनी इनकम जो है वो पोर्शन कवर करती है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट फीचर इज डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया का मैक्सिमम जो पॉपुलेशन का पार्ट है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे आप सेमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स लगा लो, चाहे इंडस्ट्रीज़ लगा लो, वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं। इंडियन इकॉनमी का ये एक मेन फीचर है, एग्रीकल्चर डिपेंडेंस। नेक्स्ट इज़ हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, और जिसकी वजह से क्या है, डिमांड और सप्लाई कंडीशंस हैं वो उनमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस आती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे हमारे सामने आप प्रॉब्लम फेस करते हो, लाइक डिमांड एक्सीड्स हो जाती है, सप्लाई से इन्फ्लेशन आ जाता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी कॉमन जो हमारे सामने जो हम देखते हैं वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर कोई इकॉनमी अंडर डेवलप्ड है, और या फिर आप इंडियन इकॉनमी की बात करें, तो इंडिया में क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स या कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो जिसकी वजह से क्या है, इंडियन इकॉनमी काफ़ी पीछे है। नेक्स्ट फीचर इज़ द पुअर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है जब आपकी पूंजी, कैपिटल मीन्स पूंजी या आपका पैसा, जब आप कहीं पे लगाते हो और इन रिटर्न आपको उससे ज़्यादा पैसा मिलता है, दैट मीन्स कैपिटल फॉर्मेशन। आपके पैसे ने आपको पैसा बना के दिया। वो रेट इंडिया में काफ़ी कम है।
नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। आप सबने एक लाइन सुनी होगी कि पुअर और जैसे कि गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं, अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं। सो ये एक स्टेटमेंट है, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, और इन दोनों के बीच में मिडिल क्लास पर्सन जो है वो सरवाइव कर रहे हैं। वो इन चीज़ों को उनका हिसाब ही नहीं आता कि वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। सो ये इंडिया में क्यों अराइज होता है? क्योंकि इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इनकम। नेक्स्ट फीचर है इंडियन इकोनॉमी का लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया में हम ये बात कहते हैं कि हम काफ़ी मॉडर्न हो चुके हैं, काफ़ी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुकी है, बट अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ हमारी इकोनॉमी को कंपेयर करें तो हम काफ़ी पीछे हैं। जो इंडिया में टेक्नोलॉजी है वो जब हम बाहरली कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो वो उस टेक्नोलॉजी को हमारी कंट्री में भेजते हैं जो टेक्नोलॉजी उनकी कंट्री में ऑब्सोलीट और आउटडेटेड हो चुकी है। नेक्स्ट फीचर इज़ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब हमें भी मालूम है कि नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया में इनका काफ़ी भरमार है। अगर इसके एग्जांपल्स लें तो दो मूवीज़ रिसेंटली जो हमें मालूम है, लाइक KGF और पुष्पा, उनमें नेचुरल रिसोर्सेज का ही उन्होंने जिक्र किया है। सो इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज इतने हैं, अगर उनकी डिस्कवरी की जाए तो इंडिया जो है एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन सकती है। एंड लास्ट वन इज़ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है कि जब हम अच्छे एजुकेटेड होते हैं, हम इलिटरेसी रेट बहुत कम है, लिटरेट ज़्यादा हैं, लोगों के पास बेसिक नीड्स कंप्लीट हो रही हैं, उनके पास जॉब्स हैं। अगर उनके पास जॉब्स नहीं हैं इट मीन्स दे डोंट हैव अ मनी। अगर मनी नहीं है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी कम होगा। सो ये फीचर्स थे, कुछ बेसिक फीचर्स थे इंडियन इकॉनमी के। अगर आपको कहीं पे कुछ पूछा जाता है कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के फीचर्स क्या हैं तो उनमें भी यही सेम फीचर्स आएंगे। सो आज का वीडियो जो था वो इंट्रोडक्शन और ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में था। आज के वीडियो में इतना ही। फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें, और आने वाले वीडियोस के लिए अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।